नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक नंबर न्यूमरोलॉजी का बहुत ही खास नंबर यानी कि 786 का बहुत ही चमत्कारिक उपाय लेकर के आया हूं। दोस्तों काफी लोगों ने इस नंबर को धर्म से जोड़ दिया है कि सिर्फ ये इस धर्म के लोग ही यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नंबर्स जो होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये धर्म में इसका कोई भी ताल्लुकात नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे नंबर हैं और ये नंबर भी न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोग ऐसा कुछ ना समझें कि सिर्फ किसी और धर्म के ही कर सकते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं किसी भी धर्म के हर व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो 786 है यानी कि 786 है, इसका जो मूलांक निकलता है वो 3 का निकलेगा। कैसे निकलेगा? अगर 7 को 8 को प्लस करेंगे तो 15 प्लस इसमें 6 प्लस कर देंगे तो 21 और 21 को यानी कि 2 + 1 हम करते हैं तो ये निकलता है 3। तो 3 का मतलब होता है गुरु बृहस्पति। और बृहस्पतिवार जो होता है, गुरुवार का दिन जो होता है, वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मतलब कि ये नंबर जो है, ये नंबर श्री भगवान विष्णु का और साथ में गुरु बृहस्पति का और साथ में गणेश भगवान का, कृष्ण भगवान का नंबर है ये। तो इस नंबर को दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक रूप से वर्क करता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इस नंबर को अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आपको कहीं भी आप लिख सकते हैं। आपको ग्रीन कलर के पेन से आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप कहीं भी लिख लेंगे 786, ये आप लिखेंगे। उसके बाद में इसको सर्कल कर देंगे और सर्कल करने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी विश है, वो आपको बोलना है। आपको कोई जॉब वगैरह चाहिए है या फिर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसों का आगमन जो हो वो शुरू हो जाए, आपकी कर्ज की समस्या है कि आपका कर्ज खत्म हो जाए, तो आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। दोस्तों आपको बोलना है कि मेरा कर्ज उतर गया है या मेरी कर्ज की परेशानी दूर हो गई है। या फिर आपको कोई जॉब चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? मेरी ड्रीम जॉब। आप अपना इंटेंशन रखें मन में कि आपको कितनी सैलरी की जॉब चाहिए, लेकिन आपको इंटेंशन ये रखना है कि जो आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि ये चीज संभव है, जो आपका दिमाग जो है विश्वास करे जिस चीज को कि ये चीज संभव है, वही चीज आपको बोलनी है और वही इंटेंशन रख करके अपना नंबर लिखेंगे और वो चीज बोलेंगे। अब दोस्तों आप इसको घर में भी दीवार पे लिख सकते हैं। अगर आप पूर्व दिशा में इस नंबर को लिखते हैं तो पूर्व दिशा में लिखने से हमेशा घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहेगा। जो भी घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये दूर चली जाएंगी, घर से बाहर हो जाएंगी। तो आप इसको क्या करेंगे? आपको चावल, कुमकुम, हल्दी, चावल को पीस लें, उसका जो पाउडर बनेगा वो थोड़ी सी मात्रा में ले लें, कुमकुम ले लें, थोड़ी सी हल्दी ले लें। ये आप सबको मिक्स करके और इसका लिक्विड बना के, अगर गाय का घी है तो अच्छी बात है, नहीं तो देसी घी यूज कर लें। और इसका लिक्विड बना के आप चांदी की कलम से या फिर अनार की कलम से, गुलाब की कलम से या चमेली की कलम से, इसके अलावा आपको कोई भी कलम यूज नहीं करना है। अगर चांदी का छोटा सा तार ले लेते हैं, उससे अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चांदी का तार दोस्तों आपको मिल जाएगा सोनार के यहाँ, 20-25 रुपए का छोटा सा तार ले आए। और आप क्या करना है, किसी भी दिन को कर सकते हैं, गुरुवार को करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। वैसे इसका कोई दिन निश्चित नहीं है, लेकिन गुरुवार जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो गुरुवार को ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने पूर्व दिशा में अगर आप लिखेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपका विकास होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि आपको धन संबंधित परेशानी अगर दूर हो जाए, घर में धन का प्रवाह बना रहे, बरकत बनी रहे, तो इसी नंबर को आप चाहे तो सिर्फ 3 दिशा में लिख सकते हैं। पश्चिम में लिख सकते हैं, उत्तर में और पूरब में। अब यदि आप यहां पर लिखते हैं, उत्तर दिशा में अगर आप लिखते हैं, तो आपकी जिंदगी में धन का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। जो धन की बिना वजह खर्च होते हैं वो दूर हो जाएंगे और धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो आपको इसी लिक्विड से, पेस्ट से जो मैंने बताया है, आप तीनों जगह लिख दें। पश्चिम में लिखेंगे तो घर की जो परेशानियां हैं, संकट हैं, बाधाएं हैं, बीमारियां हैं, ये दूर हो जाएंगी। छोटे छोटे से उसमें लिख दें, ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बड़े में लिखें। और साथ में आपको एक जगह और लिखना है, आपका घर का जो मेन चौखट होगा, आपका जो मेन डोर होगा और आपका घर का जो बाहर तरफ में आपको 786 इसी पेस्ट से आपको लिख देना है। पश्चिम दिशा में लिखेंगे तो घर के अंदर तरफ से लिखेंगे और आपको बाहर भी लिखना है। तो बाहर से क्या होगा दोस्तों? बाहर लिखने से घर की जो भी लोग देखते हैं, बददुआएं हैं, हाय है या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये घर में प्रवेश नहीं करेंगी। जो बिना वजह के जो संकट आते रहते हैं घर में, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो घर में प्रवेश नहीं करेगी। और नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो घर में धन की बरकत नहीं थी, घर में हमेशा धन का प्रवाह रुक गया था, परेशानी आ रही थी, ये दूर हो जाएगी। तो इस प्रयोग को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि 786 का आपको नोट मिल जाता है, दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट की डिजिट देखने हैं। आप चाहे तो फर्स्ट के अगर 3 डिजिट है 786 वो भी रख सकते हैं आप,
लास्ट के डिजिट है वो भी रख सकते हैं, और बीच में भी यदि आपको मिल जाता है अगर डिजिट में 786 है तो उस नोट को भी आप रख सकते हैं। बस एक साथ ये तीनों नंबर नोट में होना चाहिए। 786 अगर किसी भी नोट में आपको मिल जाता है तो इसको आप बिल्कुल रख लें, और साथ में इसको क्या करना है आपको, एक हल्दी या कुमकुम का थोड़ा सा चारों कोनों में आपको टीका लगा देना है। टीका लगाने के बाद इसको पर्स में रख लें। अगर पर्स में रखते हैं तो आपके पर्स में हमेशा भरा रहेगा पैसों से, मतलब कि पर्स में पैसों का आगमन शुरू हो जाएगा। और आप इसी नोट को घर में रख सकते हैं, घर में तिजोरी में रख लें, या फिर कहीं पूजा स्थान में रख के इसकी पूजा भी कर सकते हैं, या जहां ज्वेलरी रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों धन प्राप्ति के उपाय। अब आप चाहते हैं कि आपकी कोई पर्टिकुलर कोई विश है, कोई मनोकामना है, जो भी आपकी कोई विशेष मनोकामना की वो पूरी हो जाए, तो उसके लिए मैं एक प्रयोग बता रहा हूं इसी नंबर का। आप एक पेज लें, कोरा पेज लेना है आपको, जरूरी नहीं है कि उसमें लाइन हो, बिल्कुल कोरा पेज ही लें आप। कोरा पेज लेकर के और शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है, और आपको ये सूरज ढलने के बाद में रात्रि में करना है आपको 6 से 8 के बीच में। ठीक है, तो एक आप पेज ले लेंगे, उसमें सबसे पहले आपको लिखना है जो मैंने पेस्ट बताया था उसी पेस्ट से आप लिखेंगे 786 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है अपना नाम। अपना नाम लिखने के बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। अगर डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, और उसके साथ में टाइम भी लिख देना है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता है तो सिर्फ अपना नाम लिख दें, और नाम के बाजू में अपनी माता का नाम लिख दें। ये लिख दिया आपने। सबसे पहले नाम लिखेंगे, डैश करेंगे, उसके बाद में अपनी माता का नाम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ का टाइम पता है तो टाइम लिख दें। अगर डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता है सिर्फ माता का नाम लिख दें, और उसके बाद में एक सेंटेंस में कोई भी अपनी एक मनोकामना लिख दें, जो भी आपको मनोकामना है वो मनोकामना लिखने के बाद में आपको उसको 4 बार फोल्ड कर देना। आपने एक फोल्ड किया, दोबारा फोल्ड किया, फिर तीसरा फोल्ड किया, फिर चौथा फोल्ड किया। ये फोल्ड करने के बाद में इसको टेप से बांध दें ताकि ये खुले ना। खुलने के बाद में आपको क्या करना है, इसको रात्रि में जब आप सोने जाने लगते हैं तो आपको सीधे हाथ में रख करके और दूसरा हाथ इसमें रख करके वही मनोकामना जो आपने बोली थी, जो उसमें लिखी हुई है, वो मनोकामना आपको 11 बार बोलना है, और उस चीज को सोचना भी है कि वो चीज आपकी पूरी हो गई है। बस इतना करने के बाद में इसको अपने तकिए के कवर में, आप पिलो के कवर होगा उसमें डाल दीजिए और बस सो जाइए। अब इसको आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, उसको वहां पर रखे रहने दीजिए। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तब तक उसको वहां पर रखे रहने दीजिए। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, भूल जाना है, डिस्टर्ब नहीं करना है उसको। और जैसे ही आपकी 21 दिन में, 41 दिन में, या जैसे ही आपकी 1 महीने 2 महीने में आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपको क्या करना है, उस पेज को ले जा करके, निकाल करके आपको कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब अगर बहता हुआ जल नहीं है आपके पास में तो पीपल वृक्ष के नीचे आप दबा दें इस चीज को। और साथ में एक चीज और करना है कि अगर ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कुछ भी अपनी यथाशक्ति गरीबों में दान जरूर करें दोस्तों। दान करने से दोस्तों क्या होता है कि और दुआएं मिलती हैं। अब आपकी एक मनोकामना अगर पूरी हो जाती है और आपने इसको विसर्जित कर दिया तो कुछ दिन रुक के, 3-4 दिन रुक करके अपनी दूसरी मनोकामना के लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक रूप से वर्क करता है दोस्तों ये नंबर। न्यूमरोलॉजी में बहुत ही ज्यादा खास नंबर है दोस्तों, और बहुत ही चमत्कारिक है। और जैसे कि मैंने बताया कि घर की दिशाओं में आप लिख रहे हैं तो घर की दिशाओं में भी लिख सकते हैं। और आपका यदि बच्चों का स्टडी रूम है, अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हो, स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम में भी आप इस नंबर को लिख सकते हैं। इससे क्या सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होगा और बच्चों का पढ़ाई करने में मन लगने लगेगा। दोस्तों एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं 786 का। नंबर में दोस्तों बहुत ज्यादा एक एनर्जी होती है। 7 नंबर जो होता है ये मिरेकल होता है, मिरेकल करता है। 8 नंबर जो होता है ये कर्माज होते हैं। हमारे जो कर्माज होते हैं, अगर अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, उनको क्लियर करना है तो उनके लिए नंबर होता है। अब तीसरा नंबर है 6 यानी कि शुक्र, वीनस को मजबूत कर लिया तो लग्जरी लाइफ मिलती है। तो इसलिए आपको ये तीनों नंबर एक साथ में है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों नंबरों की एनर्जी अपने ऑरा में आपको समानी है कि आपके ऑरा में इस नंबर की एनर्जी आए। और जब इस नंबर की एनर्जी आपके ऑरा में आएगी तो आपकी जो भी परेशानियां होंगी, जो भी आपकी कर्माज हैं, कर्माज के द्वारा जो आपको नेगेटिव फल मिल रहे हैं, तो वो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो आप डेली बेस पे इस नंबर को चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको काउंटिंग नहीं करनी है नंबर की। आप 5 मिनट कर सकते हैं, 3 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। आप अलार्म लगा लीजिए कि आप कितने मिनट करना है, 7 मिनट कर सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप इस नंबर की चैंटिंग करेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह में जब भी पूजा पाठ करते हैं, आप दैनिक पूजा करते हैं, तो उसमें अपनी पूजा से फुर्सत हो जाते हैं तो आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद में जरूरी नहीं कि आप अलार्म भी लगाएं, टाइमर लगाएं। आप अपने मन से देख लीजिए कि 4 मिनट 5 मिनट जितना भी हो सके, जितना ज्यादा हो सके इसकी चैंटिंग करिए। 786 786 786 बोल के भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं।
तो बस इसकी काउंटिंग करना, चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। 786 786 786 786 786। और अपने यदि आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो उस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, इसलिए मैं इसकी चैंटिंग कर रहा हूं। तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बस ये है दोस्तों कि जितना ज्यादा इसका जाप करेंगे, जितना ज्यादा चैंटिंग करेंगे, उतनी ज्यादा इसमें एनर्जी आएगी और उतनी जल्दी आपकी जो विश है, मनोकामना है, वो पूरी हो जाएगी। तो कुछ भी मनोकामना के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और डेली बेस पे करेंगे। 21 दिन तो कंटिन्यू करिए। 21 दिन के बाद से आपको उसका धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी मनोकामना है आप देखेंगे कि वैसे योग बनने लगे हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। कर्ज की समस्या है तो कर्ज की समस्या के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। पैसे की समस्या है उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। नौकरी की समस्या है उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई बीमारी है बहुत बड़ी तो उस बीमारी को दूर करने के लिए ये अपने मन में इंटेंशन रखे कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, तो उस बेस पे इसको कर सकते हैं। या कोई आपकी मनोकामना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आपको करना कंटिन्यू है, करते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।